12वीं भूगोल इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कुछ ही प्रश्न है जो 3 नंबर के आते हैं। इस इकाई से केवल 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। सभी इकाई के पीडीएफ आप myschoolblog.in यहाँ पर आप इन और लगा देंगे। ये हमारा वेबसाइट है जिसमें सभी इकाई के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। 12वीं विषय भूगोल ब्लूप्रिंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न में इकाई 4 में केवल एक ही अध्याय है, मानव अधिवास। इसी प्रकार इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रतिरूप को पहचान कर नाम एवं 2 विशेषताएं लिखिए। इस प्रतिरूप को पहचानना है और नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका उत्तर, इस बस्ती का प्रतिरूप गोलाकार है, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें विशेषताएं हैं, इनके केंद्र में अक्सर जल स्रोत यानी कि तालाब वगैरह, मंदिर, सामुदायिक भवन या पशुओं का बाड़ा होता है। मतलब बीच का क्षेत्र होता है जिसमें सार्वजनिक कार्य के लिए जगह होता है, जिससे निवासियों को सामुदायिक सुविधा प्राप्त होती है। सामुदायिक कार्यक्रम या आदि होता है। इसके चारों तरफ मकान बने होते हैं। घरों की बनावट घेरे के रूप में होती है, चारों तरफ से घेरा होता है, जिसके कारण बाहरी आक्रमण या प्राकृतिक आपदा के समय सामूहिक सुरक्षा आसानी से सुनिश्चित की जा सकती है। सब के सब इकट्ठा हो सकते हैं। इसमें से कोई 2 को आप लिख सकते हैं, हमने 3 लगाया है। ऐसे बस्तियों में आंतरिक गलियां प्रायः सक्रिय होती है। इसके अंदर जो गलियां होती है, इसके अंदर की ओर जाती है, वो सभी सक्रिय होती है, कम चौड़ी होती है, किंतु केंद्र से आने जाने में सुविधा रहती है। बीच की जो जगह होती है उस जगह से आने जाने में अच्छी सुविधा होती है। ग्रामवासियों को आपसी सहयोग और सामूहिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। सभी जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं। दूसरे प्रश्न में आता है, रेखीय प्रतिरूप का चित्र बनाकर कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रेखीय प्रतिरूप किसी सड़क के किनारे, रेल लाइन के किनारे यदि बस्ती बस जाती है, मकान बस जाती है, तो इसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। रेखीय प्रतिरूप में घर या मकान मुख्य सड़क, नदी, रेल पथ के समानांतर विकसित होती है। उसके समांतर यानी किनारे किनारे विकसित होती है। इसकी 2 विशेषताओं में प्रमुख रूप से आप लिख सकते हैं। इसकी प्रथम विशेषता यह है कि परिवहन की सुविधा के कारण लोगों का आवागमन, व्यापार एवं सेवा उपलब्धि में सरलता मिलती है। ऐसे व्यवसायिक लोग भी यहाँ हो सकते हैं, रहते हैं। भूमि का उपयोग प्रायः लंबवत दिशा में होता है, सीधे दिशा में होता है, जिससे कृषि व अन्य गतिविधियों के लिए साथ साथ भौगोलिक विस्तार उपलब्ध रहता है। इस तरह रेखीय बस्तियों का प्राकृतिक या मानव निर्मित धुरी के इर्द गिर्द संगठित होता है। यहाँ पर कोई एक धुरी होता है, एक जगह होता है, वहीं से दोनों तरफ आगे बढ़ता है। इसी तरह से तीसरा है तारा आकार, तारे की आकार का प्रतिरूप की 3 विशेषताएं लिखिए। खाली विशेषता यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ पर 3 विशेषताएं दिया हुआ है। तारा आकार प्रतिरूप में बस्ती का केंद्रीय बिंदु होता है, केंद्र में बस्ती होता है, चारों तरफ इसके गलियां निकली रहती है। इस तरह से तारे की समान दिखाई देता है, जहां से विभिन्न दिशाओं में मार्ग फूटते हैं, बिल्कुल तारे की किरणों की तरह प्रथम दिखाई देता है। प्रथम ऐसे प्रतिरूप में केंद्रीय चौराहा होता है। मतलब इसमें चौराहा 4 दिशाओं से नहीं, कई दिशाओं से सड़कें आती हैं, और यह बाजार होता है, अत्यधिक गतिशील होता है, क्योंकि लोग विभिन्न दिशाओं से आकर इन्हें इसी जगह पर इकट्ठा होते हैं। दूसरा विशेषता है, यहाँ पर परिवहन की सुविधा अच्छी होने के बावजूद आने जाने के लिए चारों तरफ सुविधा होता है। अत्यधिक भीड़ व परिवहन जाम समस्या केंद्र में बनी रहती है। चारों तरफ से लोग आते हैं, तो इसी मध्य में परिवहन सुविधा और जाम होता है। परिवहन की सुविधा अधिक है, फिर भी जाम बना रहता है। इसी प्रकार यह प्रतिरूप प्रायः प्रमुख राजमार्गों या मार्ग संकुलों के मिलन स्थल पर दिखाई देता है, जो व्यापारिक गतिविधियों और नगरीय विकास के लिए अनुकूल है। इस जगह में व्यापार अधिक होता है, नगर का विकास इसी जगह से प्रारंभ होता है, या इस जगह पर नगर विकसित होता है। तीरनुमा प्रतिरूप बस्ती का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। यह है नामांकित चित्र। इसमें मकान है, जैसे हाउस लिखना है, रिवर यानी कि नदी लिखना है आपको। नदी के 2 नदियों के मिलन स्थल पर बनती है। सड़कों पर भी ऐसे बन सकती है। तो ज़्यादातर नदी के मिलन स्थल पर इसलिए बनता है कि एक छोर पर ही लोग रहते हैं, नदी से आर पार होने की समस्या ना हो। तो इस तरह से चित्र बनाएंगे। इसे तीरनुमा प्रतिरूप में बस्ती का केंद्रीय भाग तीर के नोक के समान दिखता है। और ऐसे 2 भुजाएं
या शाखाएं दोनों ओर फैली है, दोनों ओर 2 शाखाएं चली जाती है, इस केंद्र से दोनों तरफ इसे आगे बढ़ती जाती है, जबकि भुजाओं की ओर मुख्यतः आवासीय भवन, खेत, इस समय आवासीय भवन, खेत, स्थानीय व्यवसायिक इकाइयां स्थित रहती है। यह आकार सामान्यतः पहाड़ी या नदी से घिरे क्षेत्र में विकसित होता है, पहाड़ी या नदी यहाँ पर, ताकि उधर जाने का कोई साधन ना हो। ऐसे जगह पे केवल अंदर की ओर ही मकान बनता है, यदि सड़क होता तो दोनों तरफ बन जाता। तो इस तरह से ऐसे भौगोलिक जगहों पर होती है जहां भौगोलिक बाधाओं के कारण बस्ती तीर के समान हो जाती है। भौगोलिक बाधा है, यहाँ लोग इधर से पार नहीं हो सकते, पहाड़ है इसलिए पार नहीं हो सकते, इसलिए ये विस्तृत हो जाए। यह संरचना सामूहिक सुरक्षा एवं परिवहन सुविधा दोनों के साथ लेकर चलती है। यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा है, लोगों को 3 तरफ से सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक तरफ से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें आवागमन के साधन नदी के साथ होता है। तो चलिए इसके बाद हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 5, टी आकार की प्रतिरूप की 3 विशेषताएं लिखिए। टी आकार की प्रतिरूप अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है। बस्ती 2 मार्गों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, जैसे एक मार्ग है, इधर से कोई मार्ग चला जाए, ऐसे बिंदु पर विकसित होती है। एक मार्ग सीधा जाता है और दूसरा उसी के बीच में काटता है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं हमने यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तीनों विशेषताओं में आप जो चाहें 2 लिख सकते हैं। यह प्रतिरूप उन स्थानों पर मिलता है जहां 2 प्रमुख सड़कें, नदी, घाटियां या रेल लाइनें मिलकर टी आकार की आकृति का निर्माण करते हैं। केंद्रीय प्रतिच्छेद स्थल, जहां पर 2 रेखाएं मिलती है, जैसे ये केंद्र है, केंद्रीय प्रतिच्छेद स्थल पर बाजार, धार्मिक स्थल या सामुदायिक भवन प्रायः होता है, जिससे स्थानीय गतिविधियों का संचालन सुगमता से होता है। दोनों तरफ से आते हैं, यही केंद्रीय भाग होता है। यह आकार परिवहन की सुविधा तो देता है, आने जाने का सुविधा देता है, किंतु भीड़ भाड़ या यातायात दबाव को केंद्रित होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पास है 6वां नंबर का प्रश्न। 6वें नंबर के प्रश्न में है नगरीय बस्ती का वर्गीकरण कीजिए। अब नगरीय बस्ती का वर्गीकरण किस आधार पर कैसे किया गया है? नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण भौगोलिक विस्तार, आर्थिक क्रियाकलाप और प्रशासनिक रूप के आधार पर किया जाता है। ये 3 आधार तो है ही। भारत के संदर्भ में जनगणना नगरीय क्षेत्र, सांविधिक नगर क्षेत्र और जनगणना नगर में बांटा जाता है। इसको नीचे यहाँ पर बताया गया है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला है आपका आकार के आधार पर। आकार के आधार पर नगरों को महानगर 10 लाख से अधिक, नगर 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या, कस्बा 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। प्रकार्य के आधार पर, मतलब नगर का आकार के आधार पर कार्य के आधार पर किया जाता है। प्रकार्य किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जहां उद्योगों का विकास हुआ है और नगर का विकास हो गया। प्रशासनिक नगर, जहां प्रशासन के कारण नगर का विकास हुआ, जैसे दिल्ली वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह। इसी प्रकार धार्मिक नगर, जैसे आपका बनारस, जिसे काशी कहा जाता है, धर्म के कारण हुआ है, यात्रा के। इसी प्रकार पर्यटन नगर, जिसमें घूमने फिरने के नाम से यह नगर का विकास हो जाता है, जहां लोग यात्रा में जाते हैं। ऐतिहासिक विकास के आधार पर प्राचीन नगर में जैसे आता है जयपुर, राजधानी रहा है। इसी प्रकार औपनिवेशिक नगर में मुंबई है, जहां उपनिवेश के समय इसका विकास हुआ। आधुनिक नगर जैसे चंडीगढ़ को बसाया गया है। तो इस तरह से हमारा 6 प्रश्न, और आखिरी प्रश्न हमारा 7वां है, जिसको भी आप तैयारी कर लें। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको 3 नंबर के लिए, या कोई 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे अधिक पूछा जाए तो 7वां प्रश्न है ग्रामीण बस्ती की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ग्रामीण बस्ती की विशेषताओं में ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा अन्य प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती है या आधारित होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार इसकी विशेषताओं में हम यहाँ पर 4 दिए हैं, आप कोई 3 लिख सकते हैं। इनमें से जनसंख्या घनत्व कम होता है, यहाँ लोग कम रहते हैं। लोग परस्पर सामुदायिक संबंधों पर आधारित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, समुदाय बना रहता है। इसी प्रकार यहाँ सामाजिक मूल्य परंपराएं अधिक गहराई से जुड़ी होती है। समाज में एक परंपरा, रीति रिवाज होता है, जिसके कारण यहाँ के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तथा ग्रामीण जीवन का संचालन प्राय स्थानीय संसाधनों से होता है। वहाँ जो प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर वहाँ की जीवन संचालित होता है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा यह संचालित होता है। पंचायत होता है या समाज में कोई मुखिया होता है। इसी प्रकार ग्रामीण संरचना में घर प्राय एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं।
सभी बस्ती जो है बसा होता है, गांव एक दूसरे से गांव के घर एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। फिर भूमि स्वामित्व और प्राकृतिक दशाओं के अनुसार अलग अलग समूहों में बटे होते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग मोहल्ला, अलग अलग जाति वर्ग आदि के आधार पर अलग अलग पारा, मोहल्ला, टोला में बटा होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाएं प्रायः नगरीय क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। यहाँ हॉस्पिटल, शिक्षा की सारी सुविधाएं, बुनियादी अन्य सुविधाएं, पेयजल वगैरह शहरी क्षेत्र की तुलना में कम होता है। और परंतु प्राकृतिक परिवेश और शांत वातावरण इनकी प्रमुख पहचान है। यहाँ की प्राकृतिक परिवेश शहरी क्षेत्र से बहुत अच्छा होता है और वातावरण शांत होता है। तो हम यहाँ पर इस अध्याय से आप लोगों के लिए इस 7 प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम केवल अभी 5 नंबर के प्रश्न लेके आएंगे, जिसमें इकाई 5 और इकाई 6, इसमें से 5 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों इकाई मिला के, यानी कि 15 नंबर के प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए इससे पीछे की सभी प्रश्नों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।